कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। 4 दिन तुम जंग ना कर सके। हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको दोपी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा कि जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी जंग करेगा उसे धोबी पटका देंगे। भारत 4 दिन जंग नहीं कर सका, टांगों पर खड़ा नहीं हो सका। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। मोदी शुक्र करे कि उसके सारे जहाज नहीं गिराए। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं, ज़रूरत पड़ी तो जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो यहाँ जरदारी बैठा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत के खिलाफ फतह है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। पाक फौज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी। जीत पूरे पाकिस्तान और अवाम की जीत है। फतह के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में मकबूलियत मिली। भारत अभी तक अपनी शिकस्त हजम नहीं कर सका। भारत का वजीर आज़म गायब हो चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब भी जेलों में गया वर्कर्स को बाहर निकलने का नहीं कहा। वर्कर्स को कहा कि बच कर रहो, अकेला मुकाबला कर लूँगा। मुल्क के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। एक आदमी ने 4.5 साल में मईशत तबाह कर दी, सारी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर किए हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साथ हैं। ट्रंप भी फील्ड मार्शल की तारीफ करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी बहरान से मुफाहमत का बादशाह सिर्फ जरदारी निकाल सकता है। मौजूदा सियासत से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान हो रहा है। सियासी बहरान से निकलने के लिए मुफाहमत करना होगी। सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। इदारों को गाली देना और 9 मई जैसे हमले सियासत नहीं। कारकुनान को वापस सियासत के दायरे में आना होगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी इंतहा पसंदी को रद्द किया। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर जमहूरियत को बचाया। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब डिपॉजिट के बदले शेयर देंगे। फौजी फाउंडेशन की मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि 31 मार्च तक ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। $1 अरब की हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अरब अमारात $2 अरब रोल ओवर करेगा। पाकिस्तान को अब मुआशी कुव्वत बनना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम को बताता हूँ महंगाई का मसला हल हो चुका है, लेकिन वो नहीं मानते। अवाम पूछते हैं कि मुआशी तरक्की का फ़ायदा हमें कब होगा। हुकूमत बेहतरी लाई होगी, लेकिन आम आदमी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अवाम के पास पैसा कम है, ज़रूरियात ज़्यादा हैं। विफाक का मुआशी मसला दूर करना चाहते हैं। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए विफाक का मसला हल करेंगे। सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय मज़ीद जिम्मेदारियाँ दें। विफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी ही अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर से आलकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। M3 फैज़पुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे मुकम्मल बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में 30 दिसंबर को बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 दिसंबर और खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर से बारिश बरसेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 31 दिसंबर से बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के वलाई इलाकों में पीर से बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, चित्राल और स्वात में बर्फ गिरेगी। कोयटा, ज़ियारत, कल्लास, करदू, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। लाहौर में केनाल रोड पर बारातियों की वैन नहर में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। लकी मरवत में दहशत गर्दों का मकामी अमन कमेटी के रुकन के घर पर रॉकेट लॉन्चर हमला। मकामी अमन कमेटी का सरकर्दा रुकन हुमायूं खान जख्मी। अमन कमेटी के रजाकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार।
पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खिदमात सर अंजाम दे रही थीं। शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना भी रहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि चंद दिन कबल बरतानिया में PTI ने शरअंगेज़ बात की। ये बातें दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बच्चों को इस किस्म की सरगर्मी में ना भेजें। PTI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गलत समत पर लगाया है। कराची सदर में सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई। CIA पुलिस का मौक़िफ़, मुसल्लह अफराद होटल पर कुर्सियां फेंकते और लोगों के साथ मारपीट भी करते रहे।